सिटी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। घाटशिला अंतर्गत मोहभंडार मुख्य चौक पर मोहभंडार पुलिस ने आज जांच अभियान चलाया। ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने जांच अभियान चला लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी। बिना मास्क के शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान कई वाहनों की धर पकड़ की गई और बाइक चालकों को मास्क एवं हेलमेट पहनने का सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। पुलिस ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने को अपील की। मोहभंडार ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने राहगीरों को समझाया कि इस कोरोना वायरस से लोग बेवजह नहीं मर रहे हैं। सावधानी नहीं बरतने पर लोगों की अचानक मौतें हो रही है और जिसके घर में मौत हो रही है वे परिवार ही समझ सकते हैं कि उनकी क्या हाल है। इसलिए अब भी समय है लोग सावधानी बरतें और हालात को समझने की कोशिश करें। ओपी प्रभारी ने लोगों को आवश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करने और शारीरिक दूरी का अनुपालन करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसआई श्रीकांत कुमार, एएसआई भुवन महतो उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। दिन व दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज मोहभंडार द्वारा मास्क चेकिंग का अभियान चलाया गया तथा लोगों से अपील किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का सदा उपयोग करें, साफ सफाई पर ध्यान दें, आप अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले और तथा वाहन से भी संबंधित सभी को हेलमेट पहनने का निर्देश दिया गया तथा लोगों द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि सर अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। लोगों को डांट फटकार कर छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बहुमत में आते ही हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया। राज्य में टीएमसी ने 213 तो भाजपा ने 77 सीटें जीती है, लेकिन कांटे की टक्कर में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 1956 वोटों से हरा दिया। तृणमूल समर्थक इस हार से आग बबूला हो गए और उन्होंने हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला कर दिया। इसके अलावा कई अन्य जगहों से भी भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की खबरें आई है। बेनीहाता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 30 वर्षीय कार्यकर्ता भी सरकार की पीट कर हत्या कर दी गई। पत्रकारों को भी निशाना बनाने की खबरें हैं और पुलिस पर आरोप है कि वह इस दौरान मुख्य दर्शक बनी रही। इस सभी घटनाओं के विरोध में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह वरिष्ठ भाजपा नेता भरत सिंह, सांसद विद्युत महतो, भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, घाटशिला में भाजपा नेता रविशंकर सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने धरना दिया और इस घटना की घोर निंदा करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ने से ममता बनर्जी को अपनी सत्ता तथा टीएमसी को अपनी गुंडागर्दी खतरे में नजर आने लगी। यही कारण है कि ममता बनर्जी के कहने पर टीएमसी के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करके पश्चिम बंगाल में भाजपा को कमजोर कर देना चाहते हैं। पर ममता बनर्जी के निर्देशानुसार टीएमसी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों ने पूरे देश के सामने ममता बनर्जी की लोकतंत्र हत्या नीति को उजागर करके रख दिया है। आज पूरा देश ममता बनर्जी को लोकतंत्र के हत्यारे कर रहा है, जिनके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे हों। उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन करने की मांग करते तथा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। इस दौरान मनोज सोनी, एसपी सिंह, बाबू भाई, शक्ति सिंह, पप्पू शर्मा आदि लोगों ने भी धरने में अपना योगदान दिया है। जमशेदपुर से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कहीं हार हुई। निश्चित रूप से इन दोनों स्थिति और परिस्थिति में जहां हमें जीत मिली उन तमाम जनताओं को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ जहां हमें हार स्वीकार करना पड़ा, हार इस तरह की कि जहां हमारे पश्चिम बंगाल में जहां 3 सीटें थी, अब वहां पर आज 77 सीटें आई हैं। तो निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ताओं ने जो गर्मजोशी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, यह तारीफ़े काबिल। हम सभी कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा बधाई देते हैं। लेकिन ठीक लोकतंत्र के खिलाफ जो है 2 तारीख को जो बहुमत वहां पर ममता बनर्जी जी की सरकार को मिली, ममता बनर्जी जी को मिले, उसके बाद जिस तरह से आतंक का माहौल वहां पर बनाया गया, आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, दुकानों को जला दिए जा रहे हैं, उनके कार्यालयों को तोड़ फोड़ करके आगजनी की जा रही है। निश्चित रूप से इसकी हम भर्त्सना करते हैं, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेतागण आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए उनके खिलाफ। और हम आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि पूरे घटना की वो संज्ञान लें। और आपने देखा भी होगा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं
तो आने वाले समय पर वहां ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं हो, इसके लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन की हम मांग करते हैं, ताकि बंगाल का जो एक संस्कार था वह बचा रहे। एक समय था कि पश्चिम बंगाल में लोग जाते थे वहां पर घूमने के लिए, और आज एक माहौल जिस तरह का बना दिया गया है वहां पर, निश्चित रूप से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और आने वाले समय के लिए यह जो स्थिति और परिस्थिति है ये निश्चित रूप से घातक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई हारता है तो निश्चित रूप से उसे हार स्वीकार करनी चाहिए, कोई जीतता है तो जीत की बधाई है, लेकिन इस तरह से हत्या और गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहाँ की जनता के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही है उसके विरोध में आज प्रदर्शन की जा रही, धरना दी जा रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो 2 दिन हिंसक घटनाएं हुई है वो हमें उद्वेलित कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले भी आगजनी, हिंसा, बमबाजी, चुनाव के दरमियान भी हिंसा और चुनाव के दरमियान भी हिंसा। ये पश्चिम बंगाल के जो लोकतंत्र की बात कहने वाली टीएमसी के नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, लोकतंत्र का हत्या इन्होंने करने का काम। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर जला दिया जा रहा, हत्या की जा रही है, और महिला मोर्चा की हमारी बहनों के साथ किस तरह बलात्कार करके हत्या की जा रही है, वो शर्मसार, पूरी देश को शर्मसार कर रहे हैं। मैं टीएमसी और ममता बनर्जी जी को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष और हमले को झेलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची। पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, सारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े, और ममता जी को आज जो शपथ ली, मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो संविधान की शपथ आपने ली है वो संविधान का आप पालन करें। और सरकार की, कोई भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि आम जनता के जान माल की सुरक्षा करें। मुख्यमंत्री सबका होता है, वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से मेरी अनुरोध है कि वो पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था अपनाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से जोरदार आंदोलन करेगी। और अगर इसी तरह की अराजकता पश्चिम बंगाल में रही तो भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से मांग भी करेगी इस तरह की अराजकता को देखते हुए अविलंब भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं फिर से पश्चिम बंगाल के सभी कार्यकर्ता जो हमारे चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए पश्चिम बंगाल के जनता और कार्यकर्ता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुंडा का शासन लाना चाहते हैं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब पंचायत चुनाव हुए थे तो सैकड़ों लोग को हम लोगों ने शरण दी। अभी भी वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसाम या आसपास के जिले में डर से पलायन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र में हार जीत होती है और जो जीतती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी का निर्वाह करने का काम करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करके जिम्मेदारी का पालन करने के दिवस करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद कुछ लापरवाह लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही। यही कारण है कि बैंकों के भीतर भले ही कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा हो, लेकिन घाटशिला बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगने वाली कतार और भीड़ को देखने वाला कोई नहीं। बैंक के बाहर लगी कतार में कुछ व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने की नसीहत देते नजर आए, लेकिन कई ऐसे थे जिन्हें बैंक में घुसने की जल्दी थी। ऐसे व्यक्तियों के लिए शारीरिक दूरी की कोई मायने नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे लापरवाह व्यक्तियों के कारण लाइन में खड़े अन्य उपभोक्ताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। रांची में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज रांची के मुख्य चौक चौराहों को नगर निगम की टीम ने सैनिटाइज किया। इस संबंध में नगर निगम की टीम ने जीटीएन को बताया कि रांची के हर एक घर को जल्द ही
सैनिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रांची के कचहरी चौक, अल्बर्ट एक्का, सुजाता चौक को आज सैनिटाइज कर दिया गया है। रांची से रिपोर्ट फैजल इकबाल की। सैनिटाइजेशन का काम तो पहले से ही स्टार्ट है। आज चूंकि बृहद पैमाने पे सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हम लोग शहर के जो मुख्य पथ है, सारे मुख्य पथ को कवर करेंगे और सैनिटाइजेशन इसका सुचारू रूप से कराने का आज हम लोगों ने एक बृहद पैमाने पर इसका रूपरेखा तैयार किया है, जिसमें शहर के सभी मुख्य पथों को आज कवर किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक दिन सभी वार्ड में अंदर तक सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। घाटशिला के जेसी स्कूल में आज 205 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समेत कई पंचायत के प्रतिनिधियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। यह कार्य अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया गया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद।